अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे विनाश घर वापस आ जाता है अपने बैग लेकर और बा को बुलाता है। बा विनाश को देखकर बहुत खुश होती है। अनुपमा चुप ही खड़ी रहती है। बा विनाश के पास जाती है। विनाश बा के पाँव छूटता है और विनाश बा से पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। बा अनुपमा की तरफ देखती है और बोलती है हाँ ना। विनाश सोचता है कि बीवी बेटे को माँ के घर से निकाल सकती है लेकिन दिल से नहीं। उस तरह निधिनी अपनी साइकिल रिपेयर करवा रही होती है। समर से पास से गुजरता है और अपनी बाइक रो लेता है। साइकिल मैकेनिक दोनों की तरफ देखता है और देखता है कि दोनों बात नहीं कर रहे होते। वो सोचता है कि लगता है दोनों में ब्रेकअप हो गया और भगवान से प्रार्थना करता है कि वो दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। समर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और जाने लगता है, जिस पर निधिनी उसे रोकती है और पूछती है कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो वो कहता है कि हम शाम को बात कर सकते हैं। निधिनी कहती है ठीक है मेरे घर पर मिलते हैं। ये देखकर मैकेनिक बहुत खुश होता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि उनकी लव स्टोरी एक बार फिर से शुरू हो जाए। दूसरी तरफ विनाश अपने घर में आता है। बापूजी से पूछते हैं कि एक ही रात में तुम्हारा दिमाग जगह पर आ गया है। जिस पर विनाश कहता है कि मेरा बैग खाली है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने आया हूँ। बाबूजी कहते हैं तुम तो सब कुछ खो चुके हो। सर विनाश कहता है कि खोना और वापस हासिल करना जिंदगी का हिस्सा होता है। जो कुछ मैंने खोया है बहुत जल्द वापस हासिल कर लूंगा। वो बाबूजी की पाँव छूने की कोशिश करता है लेकिन बाबूजी अपने पाँव पीछे कर लेते हैं। बाव से सोफे पर बैठने के लिए कहती है। विनाश गुस्से से अनुपमा की तरफ देखता है और बात से कहता है कि मैं बैठने नहीं आया, मैंने कुछ चीज़ें उठानी है और मुझे वापस जाना है। जिस पर बाबूजी कहते हैं तो ठीक है ना, अभी उठाओ और जाओ। बाव से बैठने के लिए कहती है। विनाश बैठ जाता है। विनाश बैठने के बाद बा को कुछ पैसे देता है और बोलता है कि ये पैसे घर के खर्चे के लिए। बा अनुपमा की तरफ देखती है, जिस पर अनुपमा कहती है कि हमें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। बाबूजी कहते हैं कि अनुपमा ठीक कह रही है। विनाश सोचता है कि अनुपमा ने मेरे माँ बाप मेरे बच्चों को मेरे से दूर कर दिया है, मैं भी उससे हर वो एक चीज़ छीन लूंगा जिससे वो प्यार करती है। दूसरी तरफ पक्की अपने रूम में पढ़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही होती। बार बार वो विनाश के बारे में सोच रही होती है। चूज पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। इतने मन में वहाँ आती है और बच्चों को बताती है कि पापा आ गए हैं। पक्की ये सुनकर बहुत खुश होती है और भाग के विनाश की तरफ चली जाती है। उसके पीछे तशु और समर भी जाते हैं। विनाश तशु को उसकी यूनिवर्सिटी की फीस का चेक देता है। तशु अनुपमा की तरफ देखता है। विनाश तशु से कहता है कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, अपनी पढ़ाई पर नहीं। मैं तशु विनाश से चेक ले लेता है। विनाश सोचता है कि मैं अनुपमा से एक एक करके सारे बच्चे ले लूंगा और वो अकेली रह जाएगी। मैं विनाश कहता है कि मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ और पक्की से कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो। अनुपमा सोचती है कि विनाश पक्की को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ काव्य घर में वापस आती है खाने पकाने का सामान लेकर और सोचती है कि विनाश ठीक कह रहा था, मुझे उसके लिए खाना बनाना चाहिए। और वो सोचती है कि विनाश की मीटिंग खत्म होने से पहले मैं उसके लिए कुछ बना देती हूँ। दूसरी तरफ अनुपमा किचन में कुछ खाना पका रही होती है। बास के पास जाती है और कहती है कि मैं अभी भी विनाश पर गुस्सा हूँ, लेकिन एक माँ अपने बेटे को भूखा नहीं दे सकती। वो कहती है कि विनाश ने रात से कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए तुम उसके खाने के लिए कुछ बना दो। जिस पर अनुपमा कहती है खिचड़ी, पापड़, दही, अचार। ये सब कुछ सुनकर बा बहुत खुश होती है और बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ पक्की विनाश की पैकिंग में हेल्प कर रही होती है। विनाश पक्की से कहता है कि तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना जायज़ है लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे और अपनी बेस्टी काव्य के साथ रहने आ जाओ। ये सुनकर पक्की सोच में पड़ जाती। दूसरी अनुपमा खाना पका रही होती है और डाइनिंग टेबल पर सबका खाना लेकर आती है। बहुत सारे घर वालों को बताती है कि मैंने बाबूजी को मामा जी के साथ बाहर भेज दिए क्योंकि अगर वो यहाँ होते तो विनाश को वो सुकून से खाना नहीं खाने देते। इतने बा के घुटनों में दर्द हो रहा होता है। अनुपमा बा को बैठने के लिए कहती है। इतने विनाश अपना बैग लेकर आता है और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। जिस पर बाव से कहती है कि बैठो खाना खा कर जाओ। वो डाइनिंग टेबल पर बैठता है। बाव से खाना डाल के देने की कोशिश करती है लेकिन उनके घुटनों में दर्द हो रहा होता है। अनुपमा बा से कहती है कि आप बैठो, मैं विनाश को खाना डाल देती हूँ। देखकर विनाश बहुत खुश होता है और सोचता है अनुपमा फिर से मेरी खिदमत कर रही है। अनुपमा विनाश को खाना डाल के देने लगती है कि समर वहाँ आ जाता। समर कहता है कि माँ आप छोड़ दो, मैं खाना डाल लेता हूँ। ये देखकर विनाश गुस्से में आ जाता है। विनाश को खाना बहुत पसंद आता है, वो खाना एंजॉय कर रहा होता है। ये देखकर बा इमोशनल हो जाती है। काव्य विनाश को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई। जिस पर विनाश कहता है हाँ। बा विनाश से कहती है कि और खिचड़ी डाल दो। ये काव्य सुन लेती है और वो उससे शक हो जाता है कि विनाश अपने घर गया हुआ है। काव्य विनाश के घर के बाहर पहुंच जाती है विनाश को देखने के लिए। उसका शक यकीन में बदल जाता है जब वो विनाश को उसके घर में बैठ के खाना खाते हुए देखती है। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे विनाश अनुपमा को चैलेंज करता है और कहता है कि तुमने मेरा घर तोड़ दिया है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तो तुमसे हर वो चीज छीन लूंगा जिससे तुम प्यार करती हो। जिस पर अनुपमा कहती है अगर आपने मुझसे कुछ छीनने की कोशिश की तो आपके पास भी कुछ नहीं बचेगा। इतने विनाश घर वापस पहुंचता है और काव्या उस पर गुस्सा करती है और कहती है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब तुम अनुपमा से मिलने जाते हो उससे मसाले की खुशबू आती है और मुझे मसाले की खुशबू बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और वो विनाश को वार्न करती है कि अगर वो बार बार अपने घर वापस जाता रहा तो उनका रिलेशनशिप भी अनुपमा और उसके जैसा हो जाएगा।